बच्चा पागल साले राजकली संभालो अपने आप को। राजकली सही से खड़ी हो जाओ। अरे कैसे खड़ी हो जाए, गोड़वा हाथवा कांपत। हाँ समझ रहा हूँ। ये क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ ये? अरे के चुन्नटवा खोल जाए। चुप है साहब। क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ राजकली, ये सब क्या हो रहा? अरे मोरे भौजी हो तो सी क्या बताई रंजना के भैया? नहीं बताई डवा। हाथवा कहाँ लगाओ था? हटो कहाँ हाथ लगा रहा है? पेट कटोरा खोला तो नदी गाड़ा। असल में कांपत ये है ना भौजी, तो जहाँ तो पकड़े गिर। तो सी क्या बताई रंजना के भैया? मना कह रहे हैं कि भैया भौजी जाए नदी हुई है। हाँ मना तो किया था। हम जाए नहीं देते रहे। लेकिन बड़का अपन जीत करे लिया चला गए। अच्छा लिया जात रहे ना, जौने ऑटो बैठा रहे पटना स्टेशन पहुंचे नहीं पाए। वो ऑटो की पागल लड़की से लड़ गए। एक्सीडेंट हो गया। पागल लड़की से लड़ गई, लड़की सर फाट गया। अरे बाप रे। ऑटो पलट के चली गई नाला में। बाप रे। दीदी हाथे में चोट लग गई, पेटे में चोट लग गई। लड़किया है पेट में, ओकर जान खतरा बा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बड़का आयन हाफत की। आयन बतायन कहें बहुत दिक्कत में बाटी। अच्छा कहाँ है रंजनक भैया? नहीं आयन का तो का भी ना। अच्छा हम कहे उतना नहीं है, आए यहाँ लेकिन कहाँ है बाजार? कहाँ 10,000 रुपये चाहे। छोटू हमार जीव नहीं माना। हम कहे अस्पताल के बाद या कितना पैसे लागे न लागे, इनसे हम 20,000 रुपये बताए। लक्ष्मी तो है ये बे, ऐसी बात नहीं है। हाँ इतना बड़ा दिल की 20,000। हम 20,000 रुपये कहे। हम कहे रंजनक भैया 20,000 रुपये लग चला हुआ। अच्छा इसीलिए फोन की थी। एक नहीं बताई भैया यहाँ ना। एक नहीं बताए। हम कहे आधा घंटा में पैसा लेके आवा तो कहें ठीक बदलनिया, बहुत थकाई लागा, बहुत जोर पियास लागबा। अच्छा हम कुर्सी लगा दी। हम कहे बैठा बड़काऊ, हम जाए पानी लेता है तो पिए भी ना। हम गए 1 लोटा पानी लेके आए। और करे बाद जब तू आवे लग रहा, जो हम बर्फी ले आ रहे आधा किलो। इनाती सारा दिन घूम बर्फी कुल खाई जाए, 2 पीस बची रही बस। खाई जाए सारे तुम। मीठा बहुत शौकीन बा। मियाँ खुसरू है सारे, घुस जाता। 2 बार भी बची रही। ओका हम लगे बक्सम धाई दिन। आज जब बड़काऊ पियासी के नाम लेर की पियास लागबा। अच्छा 2 बर्फी बची थी। हम कहे जाए बर्फी निकाले आई। अच्छी बात है। वही बिचो वाले कमरों हम गए। छोटू में तो लाइट रही नहीं, समय बिजली चली गई रही। अच्छा लाइट चली गई थी। लाइट चली गई अंधियार में कैसे गए, दीवार पकड़ के पहुंचे बक्सक लगे। दीवार पकड़ के गई। क्या करी? ठीक है हाँ अंधेला था। हम सोचे बक्सों से निकाल ले बर्फिया। हम पीछो बड़काऊ हमारे गए घर में। तुम्हारे पीछे चले गए? हमारे पीछे गए। हमारे ही समझ में आ गया छोटुआ है वो बर्फिया है रतबा। अगर 1 पीस पाई जाए छोड़े नहीं। साला खा तो डाल। हम एक काम करी करना दिखाई, हम जल्दी से खोल दे बक्सवा। अब वह बक्सक ताला खोले बिना हम नहीं उड़े। बताने दे बे, बताने दे रंजना भैया। हाँ बताओ। बक्सक ताला खोले बिना नहीं उड़े। हमार कर याद है के। अरे कोरिया सारे बताओ भौजी, जैसे बच्चा ताला खोले बिना नहीं वैसे ही साला ताला तोड़ा यार। मारा सारा भाई गुलाबा फैला रो रहा है। सार जहूर के पोखरी तरह बटोर दे मोरे भौजी के। क्या बता है? एक सारे मुंह देखे पापा है। राजकली साड़ी बांध दो तुम। कुकुर सारे देख लिया। ये मन कहता है सारे ठीक कह रहा है तू, मुंह देखना पाप है। एकदम सही कहा भाई। मैं देखने ये समझ रहा था कि हाथों में कोड़ हुआ है। भाई कहा लाया? भाई साहब हमारे परेशान है, भैया का इलाज करवाऊंगा। महा नीच है।
नीच की महानीच, इतने बड़े कुत्ते इंसान है कि इतनी बड़ी गंदगी इनके अंदर भरी कि मेरी पत्नी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करने जा रहे थे। बाप रे, पता की इज्जत लूटे जात रहे। अगर हम लोग वक्त पर ना आते छोटू तो आज तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देते ये। और ऐसे इनके हाथों में कॉल नहीं हुआ है। एकदम सही कहा भाई, ये सब इनकी बदतमीजी है, इनका पाप है। पाप पाप जो भगवान ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा दिया है इन्हें। सही कहा। मन तो करता है कि काट कर फेंक दूं इन्हें, लेकिन क्या बताऊं, बड़े भाई है, घर की बात है। हाँ, कैसे खड़े हैं। इतना बड़ा कुत्ता, इतना बड़ा घटिया, इतना बड़ा कमीना निकलेगा मेरा बड़ा भाई। दोनों भाई देख लेने ही बड़े शर्माई गया है। भाई ये कभी नहीं जानता था, एकदम बुद्ध बनकर खड़े हैं। राहुल कुमार, शर्म आनी चाहिए आपको। मर गया राहुल कुमार आप। अगर मर गया होता तो ठीक था, जिंदा इस वजह से ज्यादा तकलीफ है मुझे। अच्छा, जिंदा हूं तो ज्यादा तकलीफ है। ये आपका कारनामा देखने के लिए जिंदा हूं। अबे बेवकूफ, तेरी औरत तेरी लायक नहीं है। फालतू बात मत कीजिए भैया, कैसे हमारे लायक नहीं है। बाजारू औरत है तेरी औरत, ठीक नहीं। मतलब वो बाजारू औरत है और आप बड़े नेक हैं। हाँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क्या देख रहा? कि आप उसे पटके हैं। पटकने से होता क्या? क्या कुछ नहीं होता? क्या होता बता मुझको। चिल्ला रही वो, बचाव बचाव कर रही है। क्यों चिल्ला रही? इसको नहीं पूछेगा? और वही तो पूछता हूँ, सारी बात तो बता रही है। पूछ रहा है कि मुझे कोस रहा। जो आदमी अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, वो किसी की साड़ी कैसे खोलेगा? बताएगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ। और सुन, ये औरत किसी दिन तुझे जान से मार डालेगी। मेरा छोटा भाई है, मुझे दर्द है, तू मारा जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, इससे बच कर रहना। ये औरत ठीक नहीं है। मुझे जानता तेरे बारे में क्या कहती है? क्या तू नपुंसक है, किसी काम का नहीं है। आता है तो सिर्फ दोस्तों के साथ रहता है, इसके पास नहीं सोने जाता। ये कह रही थी हरामजादी। दूसरी बात, घर में लाइट नहीं लगवाए। चलो मेरे साथ, तुम खड़े रहना, काम मैं कर लूंगी और महीने 20,000 दूंगी। तेरे न रहने पर ऐसी सोच है उसकी। हाँ, बता बे, मतलब इतनी बड़ी नीच की 20,000 रुपए महीना खुद देगी। सुनो हमारी बात सुनो। ये सच है कि तुम्हारी भौजाई प्रीति अस्पताल में भर्ती करवा के आए हो। मैंने 10,000 की सख्त जरूरत है भाई, और तुम हमारे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारे साथ भला इतना बड़ा दगा कैसे कर सकता हूँ? तुमने सोच कैसे लिया कि मेरे बड़े भैया मेरी ऐसी औरत के साथ हरकत कर सकते हैं? भैया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं एक कोढ़ी आदमी हूँ, उसकी गोरी बदलने तक कहीं खून लगा है उसको। अगर मैं छुआ होता तो लगता कि नहीं लगता। मैं अपने हाथ को बचा रहा, मेरे हाथ में ताकत नहीं है। हाँ बे छोटू, कहीं तो लगा नहीं है। अब तू क्या कह रहा था भाई? इधर घर का नौकर है, बिना जाने समझे क्या बोल रहा था? गलती हो गई भैया। ए भैया, बगैर जाने समझे मैंने आपसे कभी नजरें नहीं मिलाया, आज पहली बार। इतनी कड़वी इतनी अशब्द बात में कोई बात नहीं भाई है, कोई बात नहीं। जो भी देखेगा गलत तो गलत ही होता है, लेकिन ये समझ में गलत नहीं हूँ। ठीक है, अगर पैसा लाया तो दे दे भाई, उन सबकी जान खतरे में है। ठीक है, ठीक है। हाँ। मैं आपको पैसा दूंगा, मैं खुद आपके साथ में चलूंगा भैया। कुछ नहीं होगा भाभी को। ये हरामजादी नूर कैसे गई है वे? तो जानबे, इतना बड़ा ड्रामा कर रही है हरामजादी ये। क्यों रे? चुक जो आती है। हाँ बे, इधर आ रे। मतलब तुझे इतनी तकलीफ हो गई है कि बार बार नूर जा रही है, बार बार चौक जा रही है। हा? इतना बड़ा ड्रामा मेरे सामने कर रही है। का भरंजन कि मेरे भैया तेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और क्या कह रही थी? मैं क्या हूँ? नपुंसक हूँ। मैं तेरे पास नहीं आता, तुझे टाइम नहीं देता। हरामखोर मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखती है। मेरे भाई के साथ बदतमीजी कर रही थी। क्या कह रही थी? चलो पीछे वाले कमरे में लाइट नहीं है, अब खड़े रहना, मैं खुद सारा काम कर लूंगी। अब हम तोहरे दिमाग के का करें? शर्म आनी चाहिए तुझे, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब कर। बात सुन ले पहले, ओकरे बाद चाहे जवन कहा। हाथों में कोड़ हुआ है। पहले हमारी बतिया सुन बे। सुना अपनी बात, क्या सुना रही है? कौने घर में लाइट नहीं बा? लाइट तो सब घर में। तब हम झूठ बोला लाइट नहीं। और दूसरी बात, हाँ। अपने मन सेधु क्यों कमी बतावा दूसरे मन सेधु से? अच्छा, और तीसरी बात ही बताओ, क्यों मेहरारू हल्ला मचाए हमारी इज्जत लूट ले? शौक बस तो का सोचे कि हमारी इज्जत नहीं है। अबे ठीक तो ये भी कह रही है छोटू।
तोहर भाई जो पढ़ाई दें तो पढ़ ले। हम जानत है तू हमारी बात ना मान भैया, अभी नहीं हम दूसरे घर से आए। अब तू दूसरे भाई भाई आ सगा भाई आ तो ठीक बा, हमार कोनो बात ना है, हमारी इज्जत लुट के का हुआ इस सब बात छोड़ा तू। तोहर भाई भाई बात यार, दोनों भाई अपन साथे रहा, हमारे बीच में रोड़ा ही ना, हम घर छोड़ चले जाते ही आराम से राम रहा निकल। राजकली अरे पागल हो, छोटू अबे पकड़ उसे। अरे तुम पागल हो क्या करी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तो कभी विश्वास है हमारे बात का, अतोरे आंखी सामने पटके आए हमका। हाँ रानी, वो तो तुम्हें पटके थे, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अब तो हमका छिनेरी बात नहीं समझता है इनके नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा हूँ। तो का विश्वास ना हो? नहीं, मुझे विश्वास है, तुम ठीक कह रही हो। तसल्ली यही हराम खोर झूठ बोल रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो? तसल्ली की जगह तो का विश्वास ना हो। हाँ। तू चला जा हमारे नहीं हरे, अब तमारा ससुरे माए तोरे संग चाहे जवन कहा। अरे भाई तो का विश्वास नहीं ना, तू चला जा, मैं नहीं हरे, हमारे माए बाबू तो नहीं है, लेकिन हमारे काका दादा हरे पड़ोसी हैं, पूछ ले उनसे हमार रिकॉर्ड है, जो पढ़त लिखत रहे तक बतावत है। जौने रास्ता की मन से दूर और बैठाना चला जाए वो की हम 15 दिन रास्ता वो की जात नहीं रहे। सही है भैया, कौनो जात नहीं बचत रहे। अरे यार ये सब बात नहीं है, कहने का मतलब कुछ और है उसके। कोई भी जात जाता था नहीं, अपनी नजरें चुरा लेते। हमारी बात मुझे विश्वास है, हमारी बात माना कर रंजन भैया। हाँ बताओ। तो हर भाई हमारे देखाओ तो इनका हमका छुआ ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे ऊपर गंदी नीयत डाले हैं। हाँ, नीयत हमारे पास जहरीली दवाई बन के आँखी में डाल दे। हाँ। इनके आँखी रोशनी चली जाए। भाई आज हमारे साथ ऐसे करता है, गाँव फिर क्या उस ठीक है, सच में इस दुनिया में। राहुल कुमार ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं गलत नहीं हूँ। बहुरानी के चक्कर में पागल न बनो, हम दोनों भाई हैं, भाई से बढ़कर कोई भाई नहीं। तुम सच नहीं कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरे बीवी के साथ जैसी करनी वैसी धरनी, अब तू खुद ही दर दर की ठोकर खा के मर जाएगा। चलो रानी चलते हैं, चलो। या मालिक, ये कैसी दवा मेरे भाई ने डाल दिया मेरी आंखों में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं मालिक, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊं परमात्मा में। अब मेरा बच्चा मर जाएगा, अब मेरी रेखा मर जाएगी, उन तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। भैया भगवान, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है मालिक? सारी दुनिया की मुसीबत मेरे ही सर पर क्यों लाके डाल दिया? हाथों में कोट तक क्या एक कम था, जो आंखों की रोशनी ले ली, जीने का एक सहारा था। अब क्या करूंगा मैं, किसके पास जाऊं, कौन है मेरा मददगार यहाँ पर? अब मैं अपनी रेखा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। भैया भैया, आप हमारी बात मानोगे भैया? हाँ, कौन? मैं राजेश भैया। देखा राजेश बाबू, देखा राहुल उसके प्यार में एकदम पागल हो गया है। भैया पैसे की सख्त आवश्यकता है भैया, आप हमारे साथ चलिए, बगल में स्टेशन है भैया। हाँ, आप भीख मांग लेना भैया, मैं आपका साथ दूंगा भैया, आपके साथ मैं भी मांगूंगा भैया। अब तो चाहे भीख मांगना पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, इस कोड़ी की बड़ी मदद किया है रेखा ने। आज हमारी रेखा मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है। चलो भैया, उसे कैसे बचाऊं मैं मालिक, कहाँ से लाऊं पैसा? चलो भैया।
रजा हम कामी। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा छोटे भैया कहाँ पहुँचे हम? ये स्टेशन पर आ गए हैं भैया। हाँ, शोर शराबा तो बहुत हो रहा है। हाँ भैया, यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, यहीं पर अपनी फरियाद करते हैं भैया। एक काम करो, मैं तो देख नहीं सकता हूँ, भैया बाबू से बताओ कि हम कौन सी परेशानी में है। छोटे बता दो भैया। हे भैया बाबू, हे माँ बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोग अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी भाभी माँ अस्पताल में भर्ती है। वो छोटा सा मुन्ना भाभी माँ के पेट में पागल लड़की के सर फट गया, इलाज के लिए आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हमारे भैया बहुत परेशान है, इनके आंखों में रोशनी नहीं है भैया बाबू। आप लोग देख रहे हैं भैया बाबू, आप लोग मदद कर दीजिएगा। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए। दोस्तों, आप तक हमारी आवाज पहुंचती हो तो मेरी बात पे गौर करो। बाबू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत। सही लड़के ने कहा, ये कोढ़ी है, अंधा है भाई, इस अंधे कोढ़ी की मदद कर दो। मालिक ने सबको आल औलाद दिया है भैया बाबू, माँ बहनों हमारी मदद कर दो भैया। माता जी के तरफ से आपको मदद परमात्मा करे। माता जी के तरफ से 10 रुपए का मदद आया हुआ है भैया, मदद मिलेगा भैया। बहुत बड़ा दिल है माता जी का, मालिक अच्छा रखे। चला जा भैया लोगों के पास। इस तरफ से बड़ी आवाज आ रही थी, बड़े लोग हैं, इन लोगों से मदद मांग ले, जरूर मदद करेंगे, बड़े नेक लोग हैं भाई। इधर से चाचा जी के तरफ से 20 रुपए का मदद आया हुआ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन कव्वाली की, गरीब पर हो करम की नजर, गरीब नवाज, और सखी तो आपका है सारा भर, गरीब नवाज। इधर से मम्मी जी के तरफ से 50 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। बहुत बड़ा दिल है मम्मी का। चाचा जी के तरफ से 20 रुपए का मदद आया हुआ है भैया, इलाज बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबको अच्छा रखे। आज इस कोनी की मदद की है माँ बहनों, भैया बाबू लोग, परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। करम करम की नजर हो, करम की नजर या गरीब नवाज, और सखी तो आपका है सारा
मैं पुलसरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर हो गौस पिया और इधर गरीब नवाज। तवज्जो चाहूंगा सिर्फ एक लाइन। कर दो करम या गरीब नवाज, कर दो करम मेरी बिगड़ी बन जाएगी, सदका दे दो ख्वाजा मेरी झोली भर जाएगी। चाची जी की तरफ से 10 रुपए मदद आया हुआ है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो करम कर दो करम मेरी बिगड़ी बन जाएगी, सदका दे दो ख्वाजा मेरी झोली भर जाएगी। इधर से चाचा जी के तरफ से 50 रुपए का मदद आया हुआ भैया। मालिक इस दुनिया में भंडार भरा रखे बाबूजी का इलाज के लिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ये साइड में भैया बाबू लोगों से ले ले, ये लोग जरूर मदद करेंगे मेरे भाई। जाने आली नजर करम मोरे ख्वाजा जी, नजर करम कर मुझ पर हो जाएगी, सदका दे दो ख्वाजा मेरी झोली भर जाएगी। छोटे लाल, हाँ भैया, कोई पैसा नहीं दे रहा? नहीं भैया, मेरे पास आप बताना चाहिए। चल आगे की ओर चलते हैं, चल चल। रंजना, तेरे भैया हमें लगता है पैसे का इंतजाम करने गए हैं। बैठ करके इंतजार करते, जब तेरे भैया आ जाएंगे तो बीरापुर चले। भैया, हाँ, ये प्रीति हॉस्पिटल है भैया। अच्छा अच्छा, आपने बताया था भैया। हाँ, आप अंदर आ गए भैया। एक औरत और एक लड़की बैठी हुई है भैया। शायद तेरी भाभी होगी। हाँ हाँ भैया। अच्छा भैया, मैं भी जाऊंगा घर भैया। घर जाओगे? जी भैया। ठीक है, फिर आना। हाँ बाबू, ठीक है भैया। मालिक तुझे अच्छा रखे। जा बाबा जा। रेखा, ओ रेखा, अरे कहाँ हो भाई? अरे तोरे लगो तो ही। हाँ हाँ, तेरे पास तो आओ। तोरे सामने। रेखा, हाँ, कैसी हो? ठीक हो ना? एकदम खामोश है।
इसका मतलब तबीयत ठीक नहीं है भाई इसकी। नहीं रंजना के भैया, हैं? हम तो ठीक है, लेकिन हाँ? थोड़े आंखें से कुछ दिखाते नहीं बाटे। हाँ ये सब कैसे होएगा? कहाँ गवा रहे हैं रंजना के भैया? के करे से कुछ तो बतावा, बोला ना, ये सब कैसे होएगा? क्या बताएं? रंजना के भैया रोज आता, कुछ बतावत नहीं है। का भाग कैसे भाई, तोरे आँखी की रोशनी कैसे चली गई? कुछ तो बतावा हमका। हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, बेहोशी, अस्पताल किसी तरीके से पहुंचा। डॉक्टर ने कहा 10,000 रुपए लगेंगे। पेट में बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, अगर वो मर जाएगा तो तुम्हारी पत्नी भी मर जाएगी। पैसा कहाँ पाऊं मैं, कहाँ जाऊं? कहाँ गए? छोटे भाई राहुल के पास चला गया, वक्त पड़ने पर भाई भाई के काम आता, यही सोचकर चला गया। लेकिन मैंने बहू से सारी बातें बताई, वो औरत ठीक नहीं है। वो मुझसे प्यार करना चाहती थी, तुम्हारा भाई किसी लायक नहीं है, हर महीने 20,000 दूंगी, मेरी बात मान लो। मैं समझ गया कि ये पैसा नहीं देगी और ठीक नहीं। वहां से निकलना चाहा तो अपने हाथों से साड़ी खोल डाली और जोर जोर चिल्लाने लगी। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया, जो उसने देखा उसी को सच मान लिया। मैं चिल्लाता रहा कि मैं गलत नहीं हूं मेरे भाई, मत कर मेरे साथ ऐसा। बहू और दोनों मिलकर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी, अब मैं अपने आंखों से कभी देख नहीं पाऊंगा। क्या कहा था? औरत नालायक है। कम से कम राहुल की तो सोच ही चाहे कि अगर तोरे आँखी की रोशनी चली जाए तो तू हमरे लगे कैसे हुआ, हमार सभी के का होई? वो तो सिर्फ अपनी औरत के बारे में सोच सकता है और किसी के बारे में ना तो कोई उसको दिखाई दे रहा है। मेरा छोटा भाई होकर मेरे साथ इतनी बड़ी दगा किया, मैं अपने राहुल कुमार को क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो जो होना था सो हो गया। तुम बताओ कैसी हो? हम तो ठीक है। ठीक होना और ठीक होना चाहिए तुम्हें। अब वो पागल लड़की, वो भी ठीक है, चली गई। कहाँ जाए बेचारी? अभी दुनिया में हमारे और तोरे सिवा होकर की बाटे, जिक्र ऊपर वो भरोसा कर, जिक्र लगे हो रहा है। जवान लड़की है, सही किया तुमने उसे रख लिया अपने पास। चलो हमारी बहन की तरह कोने पड़े रहेगी, खाना खाएगी। पागल है, क्या करना है? नहीं स्वामी, 1 से 2 हो जाओगे तुम दोनों। हाँ, वो किसी गैर की बहन नहीं, बल्कि जिसको आप मिलने के लिए हमेशा तरसते थे। मतलब आपकी बहन रंजना है, हमारी ननद। रंजना जिंदा है? हाँ स्वामी, पागल हो गई थी। मेरी रंजना, मेरी बहन जिंदा है? हाँ स्वामी, जिंदा है। कहाँ है मेरी रंजना? मेरी रंजना जिंदा? रंजना, तेरे भैया तुझसे मिलना चाहते हैं, देख ले तेरे भैया को। आज पहली बार थोड़ा इत्मीनान की खुशखबरी दी, और ना मेरे साथ तो कभी ठीक नहीं हुआ। भैया, कौन? मैं रंजना भैया। हाँ,
आवाज तो बहन की तरह लग रही है। भैया बिटिया आई है, बताते नाम नहीं बताई, कुछ पैसा देकर गई है। लंबी उम्र हो बच्ची की। भैया रंजना रंजना, ए गुड़िया। हाँ भैया। ये पैसे पकड़, एक बिटिया ने दिया है मुझे, ले 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 इसे। कैसी है मेरी बहन तू? भैया हाँ मैं तो ठीक हूँ, चल ठीक। लेकिन आप बताइए आप कैसे हो? एकदम भला चंगा है तेरा भाई, कोड़ी आंखों से आप देख नहीं सकता। भैया बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, अब जीने का मन कर रहा है। मैंने सोचा था शायद तुम मर गई, मेरी रंजना इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हमने बड़ों से सुना था कि जो दूसरों का भला करता है, भलाई करता है, अच्छा सोचता है, उसके बारे में मालिक अच्छा करता है। पराई लड़की समझ करके इलाज करवाया, अस्पताल ले गया, मालिक ने हमारी बहन वापस कर दिया मुझे। मेरी रंजना मेरे पास आ गई। बहन भैया अब सब ठीक हो जाएगा। ये आपकी आंखों में क्या हुआ भैया? अच्छा वही बात तू भी पूछेगी। इसके पहले तो आप अच्छे थे। हाँ, अपना छोटा भाई राहुल कुमार है ना, हाँ वो बहुत ठीक नहीं है बेटा। दरअसल ये बात मैं तुझसे बता नहीं सकता, ये समझ के उसकी नियत, उसके इरादे अच्छे नहीं थे। पैसा मांगने गया था और बहू और मुन्ना ने मिलकर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। राहुल कुमार कहता है ये नीच आदमी है, कुत्ता है, यह दुनिया में जीने लायक नहीं है। अपना राहुल कुमार एकदम पागल हो गया। भैया अब मैं राहुल को कभी नहीं माफ करूंगी। अब मैं उसे राखी बांधने कभी नहीं जाऊंगी। वो मेरा भाई नहीं, वो हमारे लिए मर चुका है भैया। वो हमारे बड़े भैया के साथ ऐसी बातें नहीं करते, छोटी बहन हो करके भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलते। राहुल कुमार इतना नेक बच्चा था कि कभी उसने कोई गलत काम नहीं किया है बहना। मैंने अपने राहुल को माफ कर दिया। ऐसी औरत है उसके चंगुल में फंस गया है मेरा छोटा भाई, मैं जानता हूं उसे। परिवार का मैं बड़ा हूं, अगर बच्चे गलती करें तो इसका मतलब नहीं कि वो गुनहगार है। गलती क्यों कर रहे हैं कम से कम ये तो जानना चाहिए। मुझे डर है कहीं मेरे भाई को औरत मार न डाले। रेखा बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, वो औरत ठीक नहीं। उसके न रहने पे कहती थी मैं तुम्हें हर महीने 20,000 दूंगी, आओ मेरे पास रहो। वो किसी काम का आदमी नहीं। जो औरत अपने पति के नहीं हो सकती वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकती। हाँ वो औरत बेवफा है, किसी दिन मरवा देगी मेरे भाई को। रंजना सुनो, कभी उसे ऐसा कुछ मत कहना। मिले तो उससे प्यार से बातें करना, अपनी तरफ खींचो उसे और उसे समझाओ कि भैया भाभी ठीक नहीं है और सब लोग हाथ खींच लोगे तो भाई को मार डालेंगे वो लोग। नहीं रंजना के भगवान के लिए ऐसा मत करिए। और जो होना था सो हो गया। एक खुशी की बात है सोन। कहा है बताओ। आप बाप बन गए।
बाप बन गया, रंजना बुआ बन गई और तुम माँ बन गई, मेरी गोद भरी मैं माँ बन गई। बेटी पैदा हुई है। बहुत अच्छा हुआ। हम सोचते थे कि हमारे घर बेटी पैदा हो। बड़ों ने कहा कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है वो नसीब वाला होता है। बहुत अच्छा हुआ। सही कह रहे हो आप। हाँ? आप भी चाहते थे और मैं भी चाहती थी कि हमारे घर में बेटी पैदा हो। हाँ, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था स्वामी। कहा हुआ? बेटा पैदा हुआ है। बेटा हुआ है। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखने में ठीक ठाक है ना? हाँ? लाओ लाओ। बिल्कुल रंजना की तरह है। अरे लाओ भाई, देखे तो। आजा आजा। मुन्ना, मालिक तेरी उम्र लंबी करे बेटा। कोढ़ी का बेटा है तू, लेकिन नाम रोशन करेगा तू। पढ़ेगा लिखेगा रंजना की तरह। अपनी माँ का ख्याल रखना बड़ा होकर। हाँ, अपने चाचा का जैसे मत हो जाना। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो भाई। देखो मुझे लेटा दो, मैं थोड़ा आराम करूंगा, बहुत थक गया हूँ। चलो ले चलो, ले चलो। रंजना ओ रेखा, चलो अच्छा हुआ ये सो गए। अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, चूंकि रेखा मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं इन सब पे बोझ कैसे बनकर रहूंगा। कोढ़ी था, ठीक था भाई, आंखों से देख नहीं सकता। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। चलता हूँ किसी नाले या नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। बेटा पैदा हुआ है, माँ बेटे किसी तरीके से जिंदगी काट लेंगे। रही बात रंजना की, अब वो पढ़ी लिखी समझदार है, सबका मालिक है, परमात्मा सबकी रक्षा करे। उठिए ना, देखिए हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े भैया कहाँ चले गए? क्या कह रही है? यहीं पर बड़े भैया लेटे थे। कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे, ना जाने कहाँ गए। भाभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे रंजना, जल्दी चलो। चलते चलते काफी दूर चला आया, शायद जंगल है। ये आवाज कैसी आ रही है? पानी का बहाव लगता है, शायद किसी नदी के किनारे पहुंचाया हूं। चलो अच्छा है, अब इसी नदी में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। रमेश कुमार कोई आदमी था। माफ कर देना रेखा, वह रंजना माफ कर देना अपने भाई को। मालिक मेरे राहुल कुमार को उस औरत के चंगुल से बचा लेना भगवान। चलता हूँ। रुक जा बेटा रमेश, रुक जा, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। अपनी जान तू क्यों गंवाने जा रहा है? साक्षात माँ गंगा बोल रही? हाँ बेटा। इसका मतलब गंगा किनारे खड़ा हूं मैं।
हाँ बेटा रमेश, तू मेरे तल पर ही खड़ा हुआ है। सबसे पहले तू इसी धारा में अपने हाथ को धो ले, तेरे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। अच्छा। और इसी धारा में अपने मुंह को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। अच्छा। और तू यहाँ से कुछ दूर बढ़ जाएगा, तुझे एक पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। क्या करेंगे ये सब? क्या करेंगे माँ हम? उठा ले बंदूक बेटा, उठा ले बंदूक, मिटा के अपने बाप को, दुश्मनों को, जो तेरे बाप को दुनिया से मिटा दिया बेटा, उसे तू दुनिया से मिटा दे। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, बल्कि होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन, डाकू दुर्जन। बेटा रमेश, जब भी तुम मुझे सुख दुख में याद करोगे, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, माँ। दोस्तों, अगर ये वाकई आकाशवाणी सत्य है तो पहले हाथ मुंह को धो लेता हूँ, बाद में देखता हूँ मैं। या मालिक, ये तो चमत्कार हो गया, मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ भी काम कर रहा है। धन हो गंगा मैया, आपने मेरी डूबती हुई नैया बचा लिया, मरने से बचा लिया। अब मैं अपनी पत्नी से मिल पाऊंगा, रेखा से। वो सब जब देखेंगे कि मेरी आंखों में रोशनी आ गई, हाथों का कोढ़ दूर हो गया, तो बहुत खुश होंगे। अपने बेटे को सीने से लगाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से चलता हूँ, माँ भवानी के दर्शन करता हूँ। माँ ने कहा है कि पहाड़ी पर जाकर कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक नाल की बंदूक मिलेगी। आज के बाद तू रमेश नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह बन जा। ऐसा करेंगे, माँ ने जैसा कहा वैसा करेंगे। अपने बाप के कातिल को ढूंढ, अपने बाप के कातिल को ढूंढ। बिल्कुल सही कहा है माँ ने। पहले मैं यहाँ से चलता हूँ माँ भवानी के मंदिर तक। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, इसका रिजल्ट देखना। मैं चलता हूँ, माँ भवानी के दर्शन करता हूँ।